Hello friends, welcome to your own channel Sadhan. Sadhan is a place where you get free weekly videos on how to invest, where to invest, deep stock analysis, mutual fund analysis. So if you are new on this channel, then please subscribe our channel so that you get updated on what is happening in markets. I'm sure आपके ऐसा पहले भी हुआ होगा जब आपने किसी कंपनी को एनालाइज किया और उसकी वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल थी, कंपनी के नंबर अच्छे थे, कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में भी थी, फिर भी आप पैसे नहीं बना पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है प्रमोटर की क्वालिटी, क्योंकि आपने प्रमोटर की क्वालिटी चेक ही नहीं की और वो प्रमोटर आपके ट्रस्ट को बिट्रे करता रहा और इसीलिए स्टॉक प्राइसेस आगे नहीं बढ़ी जहां से आपने इन्वेस्ट किया था। बहुत बार आपको लॉस बुक करना पड़ता है ऐसे स्टॉक्स में। तो एक आइडियल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क कैसा हो? पहला सजेशन यह है कि आप स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क बनाएं और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। टॉप राइट पे बने लिंक पे आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने बताया कि स्टॉक सेलेक्ट करने के पहले उसकी इंडस्ट्री देखें, बिजनेस मॉडल देखें, फिर फाइनेंशियल इंडिकेटर देखें, उसके बाद फिर उस कंपनी की वैल्यूएशन देखें। वैल्यूएशन में हमें ये देखना होता है कि क्या ये वैल्यूएशन कंफर्टेबल है फॉर यू टू एंटर, स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्टॉक काफी चीप दिखता है, इंडस्ट्री की P/E 20 है और वो स्टॉक P/E 10 पे मिल रहा है, 8 पे मिल रहा है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे एक विनर मिल गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि वो इंडस्ट्री P/E से कम पे होती है। उसका एक रीजन होता है और वो रीजन आपको नंबर्स पे नहीं दिखता। वो रीजन देखने के लिए आपको कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी में झांकना पड़ता है और ये है लास्ट स्टेज बिफोर यू कमिट योर मनी इनटू एनी स्टॉक। इसमें हम मैनेजमेंट और प्रमोटर की क्वालिटी चेक करते हैं। तो मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करने के लिए अभी तक नोन फ्रेमवर्क्स नहीं है। इस वीडियो के बाद आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा, एक ऐसा चेकलिस्ट होगा जिसके थ्रू आप कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी को काफी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं है, इस प्रमोटर के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल वॉरेन बफेट ने कहा है कि यू कैन नॉट मेक अ गुड डील विथ बैड पर्सन। तो ये बैड पर्सन को हम अवॉइड करेंगे थ्रू मैनेजमेंट क्वालिटी चेकलिस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 पॉइंट चेकलिस्ट क्या है, फिर हम बेसिक्स कवर करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, और फिर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये चेकलिस्ट को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है अपने स्टॉक सिलेक्शन में, और एग्जांपल होगा अपोलो टायर्स का। अब बात करते हैं 5 पॉइंट चेकलिस्ट की। तो आज इन 5 पॉइंट्स में से हम सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला है प्रमोटर बैकग्राउंड चेक और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 चेकलिस्ट को अच्छे से समझेंगे। और पहला स्टेप जो है वो प्रमोटर बैकग्राउंड चेक का है। तो प्रमोटर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रमोटर की इंटीग्रिटी के बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये डाउट खत्म कब होगा? जब आप इसका गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च आप कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। आपको कुछ कीवर्ड डालने होंगे उस कंपनी के नाम के साथ, जैसे कि फ्रॉड प्लस कंपनी नेम, इश्यूज प्लस कंपनी नेम, सेबी प्लस कंपनी नेम एंड डिस्प्यूट प्लस कंपनी नेम, कोर्ट केसेस प्लस कंपनी नेम। तो ये करने के बाद गूगल अपना वर्क करके आपको कुछ रिजल्ट देगा। आप उस रिजल्ट को एक बार जरूर ध्यान से देखें। तो हमने एग्जांपल के लिए अपोलो का एग्जांपल लिया था। अपोलो टायर्स में हमने सेम किया, अपोलो टायर प्लस फ्रॉड किया, तो हमें इतने सारे रिजल्ट आए। तो उन रिजल्ट्स को एक बार एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें अपोलो टायर के चीफ पर फ्रॉड के एक्विजिशन लगे हुए हैं, साथ ही प्रमोटर भाइयों के बीच में भी केसेस हैं। तो अगर 2 प्रमोटर के बीच में केसेस हो तो स्टेक के लिए तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। फिर अपोलो टायर्स के प्रमोटर की कंपनसेशन भी स्काई हाई है। प्रमोटर की कंपनसेशन बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को इग्नोर ना करें। फिर ऐसे ही गूगल सर्च में कुछ रिजल्ट आते हैं बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस का, जैसे कस्टमर ने कुछ कंप्लेन किया हुआ है। फिर बैड HR प्रैक्टिसेस के भी कुछ इश्यूज आते हैं जो ग्लासडोर पे एम्प्लॉय ने वॉइस आउट किया हुआ है। तो इस तरह के इश्यूज आपको गूगल सर्च से ही पता चल जाता है। तो बता देते हैं कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। दूसरे स्टेप पे आते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब ये डायरेक्टर्स होते क्या है? शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनका काम होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ओवरसी करना, और साथ ही ये कंपनी की स्ट्रेटजी को भी ओवरसी करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 टाइप के डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट यानी जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है और एक इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं। आप कुछ स्किल सेट जो है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है वो बोर्ड तक लाते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि फुल टाइम एम्प्लॉय भी होते हैं और डायरेक्टर भी होते हैं। तो वैसे लोगों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक तरीके के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में ही आता है। तो इसमें सबसे पहले हमें बोर्ड कंपोजिशन के बारे में जानना चाहिए कि बोर्ड कंपोजिशन में कौन कौन लोग, क्या वो अपने स्किल सेट के कारण बोर्ड में पोजीशन होल्ड किया हुआ है या सिर्फ वो इसलिए वहां पे है क्योंकि वो प्रमोटर को अच्छे से जानते। क्योंकि बहुत बार इंडियन प्रमोटर्स में ऐसा
ज्यादा देखा गया है कि वो अपने जान पहचान के लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लेते हैं। ऐसा बोर्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचता है, ऐसा आमतौर पे देखा गया। फिर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक रेशियो 50:50 से ज्यादा हो, यानी 50% इंडिपेंडेंट और 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस बोर्ड की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा माना जा सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ कमिटीज होती है, उसमें दो इंपॉर्टेंट कमिटी होती है, ऑडिट कमिटी और रिन्यूमरेशन कमेटी। दोस्तों, ऑडिट कमेटी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ऑडिटर एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल एजेंसी होती है और ऑडिटर की ओपिनियन ही कंपनी के फाइनेंशियल्स को वैलिडिटी देती है। तो एक ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यू रखे, इसी को इंश्योर करने के लिए ऑडिट कमेटी बनाई जाती है। आइडियली इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होने चाहिए। अब ऑडिट कमेटी में 2/3 अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं तो वो एक अच्छी प्रोमोटर क्वालिटी को इंडिकेट करता है और उनको पावर होता है जनरली कि वो सीईओ और ऑडिटर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसे डिसीजन क्यों लिए। फिर आती है बात रिन्यूमरेशन कमेटी की। इस रिन्यूमरेशन कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि रिन्यूमरेशन एक ऐसा लाइन आइटम है जिसके थ्रू कंपनी का कैश फ्लो प्रोमोटर के पास जाता है। तो सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर उस कमेटी का हिस्सा नहीं होना, क्योंकि वो अपनी सैलरी खुद ही बढ़ाते रहेंगे, तो फिर उस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, तो बोर्ड कंपोजिशन में जो पहला हमारा सवाल है कि इंडिपेंडेंस कितना है, वो हमने चेक किया तो हमने देखा कि वहां पे 2 डायरेक्टर्स हैं जो कहने के तो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो है पल्लवी श्रॉफ एंड अक्षय तुडास, जो शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी एक बहुत बड़ी लॉ फर्म है, उसके मैनेजिंग पार्टनर भी हैं और इस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन शार्दुल अमरचंद मंगलदास को FY18 में इस कंपनी ने कुछ 1.25 करोड़ की फी भी दी थी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिनका बिजनेस डीलिंग है इस कंपनी के साथ, यानी कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर इंडिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अपोलो का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक न्यूट्रल बोर्ड नहीं। तो 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो रेशियो 60-40 का है। तो ये रेशियो 1:1 से बेहतर है, तो टेक्निकल ग्राउंड पे बोल सकते हैं कि हाँ, इन्होंने बोर्ड कंपोजिशन तो बेहतर रखा हुआ है। अब कमिटी कंपोजिशन पे आते हैं। 2/3 इंडिपेंडेंट है, यस 75% इंडिपेंडेंट है, 25% यानी 3:1 इंडिपेंडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रेशियो, जो कि सही है। रेन्यूमरेशन कमेटी में खुद मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भी एक मेंबर है, तो ऐसी कमेटी एक आइडियल रेन्यूमरेशन कमेटी तो नहीं। ये एक तरीके का रेड फ्लैग है फॉर अपोलो टायर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रोमोटर रेन्यूमरेशन को कैसे चेक करें, ऑडिटर्स क्वालिटी चेक कैसे करें और प्रोमोटर का इंटेंट कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बस आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में लिखना है, तो कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। स्टॉक डिस्कस इन दिस वीडियो आर नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस।